छोटे बच्चा, 40-50 बच्चा चले देख वे जीजा, और जैसे ही उनने शंकर जी को देखा है और बारात को देखा, बारात कैसी है, कोई मुखहीन विपुल मुख काहू, किसी के एक मुंह किसी का मुंह ही नहीं, किसी के एक कान किसी के कान ही कान, किसी का गर्दन ही नहीं, धड़ दौड़ रहा है, किसी की गर्दन अकेली लटक रही दौड़ता चला जा रहा है। बच्चन ने जब बारात देखी और जीजा जी को देखा तो आधे बच्चा गिरे बेहोश हो गए और आधे बच्चन की चड्डियां और 2, 4, 5 बच्चे जो बचे और घर पर रो करके माँ माँ माँ। आप लोग को कहां लिखा, रामायण पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे, प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्णा। बच्चों ने क्या कहा, बोले माँ वो बारात बारात नहीं माँ, भूत प्रेत हैं। और क्या कहा है कि जो जियत रहे देखे विवाह, घर घर जाए लड़कन कहीं। जो जिंदा बचेगा वही विवाह देख सकता है, वरना कोई नहीं देख सकता है। घर घर जाए लड़कन कहीं। हर घर में जाकर के बच्चों ने कहा माँ भूत प्रेत, माँ भूत प्रेत। अच्छा एक बात कहूं, जब बच्चे अपनी माता जी से कह रहे थे तो वही वाले पंडित जी जो लड़का देखने गए थे वो गली से गुजर रहे थे, उनने सुन लिया कि बारात आ गई और वो भी भूत प्रेतों की। पंडित जी बड़े कंफ्यूज हो गए, क्या करें। पंडित जी ने चलो अपन तो राजा साहब के पास चलें, बारात जो होगी देखेंगे, वो देखेंगे, हम तो राजा को देखेंगे। इतने में नारद बाबा पहुंच गए। राजा साहब से बोले राजा साहब बारात आ गई, किसी ने स्वागत नहीं किया। बोले किसी को भेजो बारात का स्वागत करने के लिए। बोले पंडित जी को भेजो। अब पंडित जी के हाथ में जबरदस्ती थाली टिका दी, जिसमें जल का लोटा है, दीपक है, कुमकुम अक्षत है, जहां बारात का स्वागत करे और स्वागत। पंडित जी ने कहा मैं गया तो जिंदा थोड़ी बचूंगा। पंडित जी बोले ये काम नाई का होता, नाई का मेरा नहीं है। और तुरंत थाली लेके नाई के हाथ में, नाई ने कहा मर गए, इसने तो मुझे मरवा दिया। अब नाई ने राजा के डर के मारे थाली ले तो ली, लेकिन निकला वहां से सीधा अपने घर गया। वो बारात में नहीं गया, सीधा घर गया और अपनी पत्नी से बोला मेरा पेट दर्द कर रहा, तू चली जा, तू चली जा। पत्नी बोली घर बैठो, चूड़ी पहन लो, घर बैठो। पत्नी ने थाली सजाई और लेकर के बढ़िया छम 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 करके चली। किसी ने रास्ते में कही कहां जा रही, मरने, भूत प्रेतों की बारात है। अब नाइन थोड़ी लालची थी, लालची, उसने कही होगी भूत प्रेतों की बारात, लेकिन राजा साहब के दामाद हैं, नेक बढ़िया मिलेगा, बस हम तो इतने जाने नेक अच्छो मिलेगा। बोले भूत प्रेत को, बोले मैं ऊपर नहीं देखूंगी, मैं नीचे देखूंगी, ऊपर देखूंगी नहीं। अब नायन गई नादिया के मुंह की आरती करने की, जय हो दूल्हा सरकार की, जय हो दूल्हा। एक चुड़ैल आई, काहे बहन जी उल्टी हो क्या? बोले क्यों? बोले दूल्हा का मुंह पीछे है, पीछे आगे नहीं है। नायन बोली हमें क्या पता, कड़ी खाओ कितने मुंह करके बैठो है। नायन को पकड़ के पीछे ले गए। अब नायन ने दूल्हा की आरती की, जय हो दूल्हा सरकार की, जय हो। अच्छा छोड़े, कुमकुम छोड़े, जल छोड़ा, छोड़ करके इतनी जल्दी में है, बोलती दूल्हा सरकार नेक देव नेक। अब भगवान के पास कोई मनी पर्स तो था नहीं। उन्होंने कहा क्या करें क्या करें। उन्होंने कान का बिच्छू उतारा और नायन के हाथ पर रख दिया, और जैसे ही कान का बिच्छू नायन के हाथ में दिया, काला वाला, और नायन के हाथ में मारा डंक, मुट्ठी बंद, और नायन दौड़ी। कान का बिच्छू शंकर जी ने नायन के हाथ में दीना, कान का बिच्छू शंकर जी ने नायन के हाथ में दीना। हाय हाय चिल्ला कर भागे शंकर की बरतिया, हाय शंकर की बरतिया, अरे बाप रे बाप, आई शंकर की बरतिया, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप देखो, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप देखो, अरे बाप रे बाप, आई शंकर की बरतिया, अरे बाप रे बाप, आई शंकर की बरतिया, अरे बाप रे बाप, आई भोले की बरतिया, अरे बाप रे बाप, आई भोले की बरतिया, अरे बाप रे बाप। अब
नाइन की मुट्ठी बंद हो गई अभी। अब दरवाजे पे खड़ा था नाई। नाई और जैसे इनकी घिग्गी बंदी, नाई बोला मिल गया नेक, ले आई नेक। नाई बेचारी कुछ बोलती नहीं। और जैसे ही नाई ने देखी मुट्ठी बंद, नाई को लगा कि नौटंकी कर रही, हाथ में हीरा मोती कुछ ना कुछ है। नाई दौड़ के गया, खोल खोल मुट्ठी, खोल मुट्ठी। अब बेचारी के दर्द हो रहा है। उसने मारा मुक्का खींच के, नाई 4 फुट दूर गिरा। नाई बोला मैं भी जा रहा हूं, मैं भी जा रहा हूं। नाई ने बोली चला जा, चला जा, तू भी लिया। अब नाई दौड़ के गया, उसने थाली सजाई, लोटा रखा, सब कुछ रख करके तुरंत दौड़ दिया। मैं भी जा रहा हूं। बोले हाँ चला जा, चला जा। अब नाई भी जाकर के नादिया के मुंह की आरती, 2 भूतों ने पकड़ा, पीछे ले गए। बोले आरती करो, दूल्हा इधर है। अब जैसे ही नाई ने शंकर जी को देखा है, नाई तो स्टैचू बन गया, स्टैचू। भूत प्रेत बोले अरे आरती तो करो। अब ऐसा स्टैचू बन गया। नादिया ने धोखे से पूंछ उठाई होगी, कहीं मक्खी वक्की लग रही होगी, तो पूंछ चलेगी आरती के ऊपर और पूंछ में लग गई। अब जैसे ही पूंछ में आग लगी और नादिया ने मारी फटकार के लात, नाई 17 फुट दूर गिरा। नदिया ने जब लात मारी है, टांग टूट गई। हाय हाय चिल्ला कर भागा शंकर की बरतिया। अरे बाप रे बाप देखो, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप देखो, अरे बाप रे बाप। आई शंकर की बरतिया, अरे बाप रे बाप, आई शंकर की बरतिया, अरे बाप रे बाप। एक कोने में नाई रो रहा है, एक कोने में नाइन रो रही है। किसी ने कहा क्या हुआ? बोले शंकर जी की बारात आई है। इधर नारद जी ने कहा राजा साहब दूल्हा की कोई अगवानी करने गया नहीं, मैं वहीं से आ रहा हूं, शंकर जी अकेले खड़े, कोई गया ही नहीं। आखिर नारद जी ने कहा मां तुम्हारा दामाद है, तुम ही आरती सजा लो। प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्णा। गोस्वामी तुलसी बाबा रामायण में लिखे, मैं ना तब आरती संभारी, गावह गीत सुमंगल नारी। मैं नात आरती संभारी, सुमंगल नारी, गावह गीत सुमंगल नारी, सुमंगल सुमंगल मैं नात शंकर भगवान की।
आज माता ने आरती सजाई और दरवाजे पर लेकर के पहुंची। सामने से इंद्र चला आ रहे थे। नारद जी से पूछा, लोग कह रहे हैं दामाद बड़ा बुरा है, दामाद तो बड़ा अच्छा है। नारद जी बोले, ये तुम्हारा दामाद नहीं। बोले फिर? बोले तुम्हारे दामाद का नौकर है, नौकर। ओहो। आगे बढ़े तो ब्रह्मा जी चले आ रहे थे। मैया बोली, नारद जी आरती करूं, दामाद तो बड़ा सुंदर है। नारद बाबा बोले, ये तुम्हारे दामाद नहीं। बोले फिर? बोले तुम्हारे दामाद के मुनीम है, मुनीम। ओहो। आगे बढ़े तो विष्णु भगवान चले आ रहे थे। मैया बोली, अब तुम बोलना मत नारद जी, मैं आरती कर लूं। नारद बाबा बोले, आरती भले ही कर लो, लेकिन तुम्हारे दामाद नहीं है। बोले फिर? बोले तुम्हारे दामाद के परम मित्र हैं जो बारात में आए हैं। मैया बोली, हाय राम, नौकर इतना ब्यूटीफुल, मुनीम इतना सुंदर और मित्र इतना सुंदरता का खान, तो दामाद पता नहीं कितने सुंदर होंगे। अब तो जल्दी दर्शन करवा दो। इतना कह रहे थे तब तक शंकर जी पूंछ पकड़ के चले आ रहे थे। मैया ने बोला, ए नारद बाबा, इस शुभ अवसर पर कौन असगुनी बाबा चला रहा है, डंडा मार के भगाओ इसको। नारद जी बोले, भगाने की जरूरत नहीं, तुम्हारे ही दामाद ने, जरा आरती कर लो। ओहो। मैया ने थाली फेंक दी, लोटा फेंक दिया, दीपक फेंक दिया। और आप लोग कहां लिखा रामायण में कि भाग्य भवन बैठी मुनिता, भाग्य भवन बैठी मुनिता, गए महेश जहां जनवासा, गए महेश जनवासा, गए महेश जहां जनवासा, गए महेश जनवासा। भाग्य भवन बैठी मन त्रासा, और गए महेश जहां जनवासा। माता तो थाली